अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, YT उर्दू में खुशामदीद। मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। नाजरीन, उम्मीद है आप तारीख पर मबनी इन वीडियोस को देख और एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी ये वीडियो आपकी एंटरटेनमेंट का एक जरिया है और अगर आपको ये पसंद आती हैं तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि ये मालूमाती और एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो सब तक पहुंच सके। नाजरीन, कुर्लुश उस्मान की किस्त देखकर तकरीबन सभी दोस्त जानना चाह रहे हैं कि गेहातू कैसे कबीले तक पहुंच गया। इस यलगार को अर्तुरुल बे ने रोका क्यों नहीं? अर्तुरुल ने किधर गए हैं और क्या उस्मान को मौके की गद्दारी के सबूत मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? क्या बमसी और गंदोज मरने वाले हैं? तो ये सब कुछ जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और तारीखी हवालों से जाने कि गंदूज बे इस हमले में शहीद हुए थे या नहीं। कुर्लुश उस्मान की नई किस्त का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया है और इस ट्रेलर से लग रहा है कि ये किस्त भी इंतहाई सनसनीखेज साबित होगी। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस किस्त से उस्मान बे का इस सीजन का रिवाइवल शुरू होगा, जो कि कुछ ही इकसात पर मुश्तमिल होगा और 2 से 3 इकसात के बाद उस्मान बे फिर से कुछ मुश्किलात में घिर जाएंगे। नाज़रीन, उस्मान के कदरे अच्छे दिनों के साथ ही उनके खानदान के आजमाइश के दिन शुरू हो जाएंगे और ट्रेलर से भी वाजे हो रहा है कि अगली किस्त में साउची के बाद गुंदोज बे भी जख्मी होने जा रहे हैं। मगर आया निकोला कैसे अर्तुरुल बे के बेटे पर इतनी दीदा दलेरी से हमला कर सकता है? इसकी वाजिद वजह तो वही आंख के बदले आंख का मुआहदा है, मगर गंदोज बे कैसे इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे ये हमें अगली केस में ही पता चलेगा। दरवेश कमर अब्दाल की मौके खान की क़यामगाह की जानिब रहनुमाई से उस्मान अपने अलब्स के हमरा गेहातू के बजाय उस जानिब जाएंगे। गेहातू अपने जंगी दस्तों के हमरा कई कबीले आन पहुंचेगा और मामूली झड़पों के बाद कबीले के शुरफा को यरगमाल बना लेगा। यहाँ ये सवाल जन्म लेता है कि इस मौके पर अर्तुरुल खुद क्यों नहीं मौजूद होते? क्या वो उस्मान के पीछे होंगे या सफेद दाढ़ी वालों से मिलने? हमें कमेंट सेक्शन में आपने यह जरूर बताना है। हमारे तज्जिए के मुताबिक अर्तुरुल बे गंदोज बे की जानिब सोगूत की तरफ गए होंगे और बेशतर अलिब्स आया निकोला किफ के साथ जंग के पेश नजर उनके साथ होंगे। इसलिए गेहातू इतनी आसानी से कबीले के अंदर तक पहुंच जाता है। कबीले के अंदर खवातीन में होने वाली नोक झोंक पर हजाल हातून बाला हातून को उस्मान बे के गायब होने का ताना देंगे, जिस पर बाला हातून उस्मान बे को कबीले की उम्मीद करार देते हुए उनके गायब होने को भी मसलहत करार देंगी। इन इकसात में बाला खातून की बातों से लग रहा है कि अगली कुछ इकसात में मलहून खातून की एंट्री भी मुतवक्की होगी। नाज़रीन, तारीखी किताबों में मलहून खातून उस्मान बे की दूसरी बीवी थी और दूसरे उस्मानी सुल्तान उरहान गाजी की वालिदा थी। आया निकोल अपनी चाल की नाकामी पर सख्त तिलमिलाया हुआ नजर आएगा और पै दर पै नाकामियां उसकी बेचैनी को और ज्यादा हवा देंगी और वो इस बार अपनी साजिशों का दायरा कार खुसूसी तौर पर उस्मान बे के खिलाफ रखने के प्लान बनाता नजर आएगा। इस बार वो यावुक अरसलान को भी साथ मिला लेगा, जबकि उस्मान बे तमाम बुज़दिल चालों से दूर मोंकी खान की क़यामगाह पर साउची बे को बचाने के लिए हमला कर देंगे। नाज़रीन, इधर इनको न मोंकी खान मिलेगा और न ही यावुक अरसलान, बल्कि मोंके की क़यामगाह पर हमले में उस्मान बे वहां एक शदीद जंग लड़ेंगे जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल तातारी और यावुक अरसलान के सिपाही होंगे। उस्मान बे इन तमाम सिपाहियों को अपने अलब्स के साथ शिकस्त दे देंगे, मगर यावुक अरसलान और मोंके खान उनको उधर नहीं मिलेंगे। नाज़रीन, ये तमाम वाक़यात अगली किस्त को बहुत दिलचस्प बना देंगे और अब देखना यह है कि महमद बुज़दाग इस किस्त में क्या सनसनी पैदा करेंगे।